हेलो एवरीवन। आज हम लोग 4 अक्टूबर ये 2022 की जो है वो करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। 2022 की करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 2022 की करंट अफेयर्स को पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के बारे में, जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो 14 प्रोजेक्ट जो है अप्रूव किए हैं वर्थ 1145 करोड़ के। इसीलिए रिसेंटली जो है वो न्यूज़ में आया है। 1145 करोड़ के जो वर्थ के जो है प्रोग्राम जो है लॉन्च किए हैं। ठीक है, इसमें क्या है, सीवेज मैनेजमेंट से लेकर रिलेटेड है, कार्बिंग इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से रिलेटेड है, और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अमंग। इसी प्रोग्राम के तहत जो है वो 1145 करोड़ रुपया जो है अप्रूव किया गया है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आसरा पेंशन के बारे में। आसरा पेंशन के बारे में बेसिकली ये जो प्रोग्राम है वो तेलंगाना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। अब ये एक तरह से पेंशन स्कीम है जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है ना, उसी की तरह एक पेंशन स्कीम है। इस पेंशन स्कीम के तहत क्या होने वाला है, जो ओल्ड पर्सन है या फिर विडो है या फिर जो पर्सन सफरिंग फ्रॉम एड्स है या फिर फिजिकली डिसेबल्ड है पर्सन है या फिर बीडी वर्कर्स हैं या फिर सिंगल वुमेन है, उनको जो है वो पेंशन प्रोवाइड की जाएगी इसके जरिए। ठीक है, तो प्रोग्राम का नाम याद रखना है आसरा पेंशन, जो कि तेलंगाना गवर्नमेंट ने बेसिकली लॉन्च की है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्या है, अब बात करते हैं जो कि विलेज है पुलमपारा के बारे में। ये जो है वो केरला, बेसिकली केरला में है, जो कि फर्स्ट डिजिटली लिटरेट पंचायत बन गया है इन द कंट्री। ठीक है, इसका नाम है पुलमपारा, जिसका नाम है पुलमपारा, PULLAMPARA। ठीक है, विलेज बन गया है लिटरेट विलेज। ठीक है, इन केरला। उसके बाद बात करते हैं, फिर आता है ये है लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर, एक बेसिकली प्रचंडा जिसका नाम है। ठीक है, बेसिकली इंडियन एयरफोर्स को अभी दिया गया है। वो इंडिया बेस्ड बनाया हुआ हेलीकॉप्टर है जिसका नाम है प्रचंडा, PRACHANDA। ठीक है, ये एयरफोर्स अभी जो है राजनाथ सिंह ने जो है वो डिलीवर किया है इंडियन एयरफोर्स को। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडिया ने जो है वो अमनेसिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। सॉरी, इंडिया ने जो है वो अमनेसिया के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत वो जो है मिसाइल्स, रॉकेट और एम्यूनेशन प्रोवाइड करेगी अमनेसिया को। ठीक है, बेसिकली पड़ोसी देश अरबेजन के साथ बेसिकली उसकी लड़ाई हो रही है ना, उसके लिए बेसिकली डिमांड है उसकी, तो उसके लिए वो प्रोवाइड करने वाली मिसाइल्स, रॉकेट्स एंड एम्यूनेशन। अब बात करते हैं अर्मेनिया की कैपिटल के बारे में। येरेवन जो है उसकी कैपिटल है, और जो द्राम जो है वो करेंसी है। ठीक है, उसके बाद अजरबैजान की बाकू जो है वो कैपिटल है, और मन्नत जो है वो करेंसी है। ठीक है, बाकू कैपिटल और मन्नत जो है वो करेंसी है। उसके बाद बात करते हैं जो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिए गए हैं। बेसिकली 3 लोगों को इस बार जो है वो नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिए गए हैं फॉर क्वांटम मैकेनिक्स के लिए, जिसमें सबसे पहले हैं एलन एस्पेक्ट जो कि फ्रांस से हैं, फिर जॉन एफ क्लाउजर जो कि यूएसए से हैं, फिर एंटोन जेलिंगर जो है वो ऑस्ट्रिया से हैं। इन 3 लोगों को जो है वो इस बार का नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं प्रोग्राम, युवा प्रोग्राम के बारे में, जो कि पीएम मोदी ने बेसिकली लॉन्च किया है। ठीक है, ये बेसिकली प्रोग्राम क्या है, जो कि 30 साल से ईयर से कम यूथ है ना, सॉरी कम के यूथ है ना, 30 साल से कम के यूथ है ना, उनको क्या किया जाएगा, बेसिकली प्रमोट किया जाएगा कि वो ऑथर को प्रमोट किया जाएगा, लिखने के लिए प्रमोट किया जाएगा, और इंडियन कल्चर को बाहर ले जाने के लिए भी, लिटरेचर को बाहर ले जाने के लिए भी प्रमोट किया जाएगा इसी प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, पीएम मोदी ने लॉन्च किया युवा 2.0 प्रोग्राम। उसके बाद बात करते हैं फीवा फीवा वुमेन बास्केटबॉल वर्ल्ड कप के बारे में। इंडियन वो इंटरनेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, बेसिकली क्या है, इसमें जो है वर्ल्ड कप में जो है वो यूएसए ने चाइना को हरा दिया है।
उन्होंने यूएसए ने 11वां टाइटल जीत लिया, 11वीं बार जीत लिया है और लगातार जो है वो चौथी बार जीता है, ठीक है। लगातार वो चौथी बार टाइटल जीता है और 11 बार जीता है, ठीक है। और फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? महीस और स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है इसका। इसके बाद बात कर लेते हैं सिंगापुर F1 ग्रांड प्रिक्स के बारे में, जिसमें रेड बुल के सरवेज पर पेरेज ने जो है वो सिंगापुर फार्मूला 1 ग्रांड प्रिक्स जीत ली है। इसके बाद रेड बुल के एक और जो थे, इनका नाम था मैक्स वर्स्टेपेन, उन्होंने भी जो है वो जापान ग्रांड प्रिक्स जीती थी, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं फर्स्ट क्रिकेटर टू प्ले 400 वर्ल्ड कप 400 T20s, इसमें रोहित शर्मा आ गए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक के बारे में, जो कि 4 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर को बनाया जाता है। बेसिकली साइंस से रिलेटेड जो है वो साइंस को प्रमोट करने में, जो साइंस हमको हेल्प कर रही है कि सुविधाएं प्रोवाइड कर रही है, उसके लिए बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम लॉन्च किया गया, ठीक है। उसका थीम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, इसका नेम है स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी। उसके बाद हो गया।